वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। गाय भैंस बह जाने पर 5 लाख, भेड़ बकरी को देने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपये और जिसका मिट्टी का घर गिरा उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे। पंजाब के हर जिले में बेघर लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मार्का हक में तारीखी फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। अब पाकिस्तान भी हरमैन शफैन की धरती का मुहाफिज बन गया। पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल बेहतरी का रुझान। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कई साल की बुलंद तरीन सतह 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14.36 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5.38 अरब डॉलर हो गए। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। FBR हुकाम का कहना है कि सब सेक्टर्स को टैक्स नेट मिला रहे हैं। किसी ताजिर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द ईमानदारी से टैक्स देगा तो मुल्क चलेगा। सोने की ऊंची उड़ान, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा। कीमत 3,93,700 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये महंगा। कीमत 3,37,534 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $34 फी औंस महंगा हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहदा। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। तहरीक इंसाफ बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बानी ने खुद भी कहा है कि मुल्क हमारा है और फौज भी हमारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। PTI का शुरू दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आइनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। जजेस ने आइनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फ्रीकैन की वजाहत की। 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने पर मशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में कमेटी का गुज़िश्ता इजलास हुआ था। इजलास में अक्सरियत फैसला हुआ कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी। बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी पेश। मुलजिम दिल, फेफड़ों और कैंसर के आर्जे में मुब्तला। अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी करने को तैयार। मुलजिम के 10 अरब रुपए से ज़ायद असासे और बैंक अकाउंट्स हैं। प्ली बार्गेन की दरख्वास्त 1-2 रोज़ में मंजूर की जाएगी। जमशेद अहमद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। फैसला मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तग़ासा दायर कर रखा था।
कॉम्प्लेक्स हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा सद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। पायोडीन ड्रामा फैमिली सस्ती अदाकारी मोनो सलाही का खानदानी पेशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मोनो सलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बाप बेटा बिला शिरकत ग़ैर गुजरात के करता धरता बने रहे। पानी निकलने के बाद मेंढक की तरह बरामद हुए हैं। भगोड़ा स्पेन से भाषण दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मरीम नवाज के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन और स्कूल के बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज को सैलाबी रैली से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला मुसलसल मोटरवे को मुतासर करने लगा। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासर। मुताद्दिद टनल्स भी ज़ेर-ए-आब। मज़ीद 4 मकामात से मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे तमाम ट्रैफिक के लिए 10वें रोज़ भी बंद। NHA की जानिब से मोटरवे की पुश्तों पर भारी पत्थरों से हिफाजती इक़दाम जारी। दरिया सिंध में दादू मोरो पुल के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। कच्चे के 20 से ज़ायद स्कूल मुतासर इलाकों में शैख़-ओ-नूश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की किल्लत के बायस मकीनों को सख्त मुश्किलात। नौशहर फ़िरोज़ में मंझट के करीब गाँव अली अकबर बरोही में पानी दाखिल होने से मुमकिन दरबदर। आशियाने बह गए, फसलें दरिया बुर्द हो गईं। SM बचाओ बंद पर डेरे डालने वाले मुतासरीन बेयारो मददगार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,60,309 क्यूसेक और अखराज 2,31,545 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,61,554 और अखराज 2,06,434 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,64,041 और अखराज 3,39,486 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरियावी के मुकाम रलाना खुद में सैलाब ने अपने पीछे तबाही के आसार छोड़ दिए। सैलाबी रैली ने किसानों के हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। माहिरीन के मुताबिक इस तबाही के बायस धान की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा है। उधर अलीपुर चट्टा में कादराबाद बैराज से सैलाबी रैलों से सैकड़ों मकान, हज़ारों एकड़ पर लगाई फसलें, सब कुछ बर्बाद हो गया। उधर सैलाबी रैला अलीपुर में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। ज़मीनी राबतें मुनक़ता। अलीपुर से सैदपुर आरजी स्टील पुल बनाकर रास्ता बहाल कर दिया गया। मियांवाली में थल केनाल के राइट बैंक में शगाफ। मियांवाली बन्नू रोड बह गई। हर किस्म की ट्रैफिक बंद। राइट बैंक में शगाफ से थल केनाल का पानी दरियाए सिंध में दोबारा दाखिल। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर आ गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़ेह कमी। दरिया सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक है। DGPD MA इरफान अली काटिया कहते हैं, सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल शादी में रुकावट नहीं हो सकती। कसूर में माजिद डोगर नामी दूल्हे ने साबित कर दिया। दुल्हा मियां कश्ती पर बारात लेकर सैलाबी पानी से गुजरकर दुल्हन लेना पहुंच गया। मुश्किल हालात के बावजूद बारात की रवानगी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है।